हाय बच्चों, गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है नीट का रिज़ल्ट आए हुए। आप सब लोगों ने इवैल्यूएशन कर लिया है कि आप ड्रॉप लेंगे, आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे, डिपेंड करेगा कॉलेज कौन सा मिलेगा एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। आप सब लोगों ने एक लेवल ऑफ डिसीजन बना लिया है अपने भविष्य के बारे में। भविष्य मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने अपना भविष्य डिसाइड कर लिया। भविष्य मतलब आपने इमीडिएट जो अगले एक महीने में आपके साथ होने वाला है, कुछ आपने उसकी प्लानिंग कर ली है, विच इज़ गुड एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिजल्ट देने के बाद, रिजल्ट आप सब ने देख लिया है, रैंक आ गई है, मार्क्स आ गए हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आ गए हैं, सब कुछ अवेलेबल है कंपैरिजन करने के लिए। तो अगर आप में से अब जो बच्चे हैं जिन्होंने अब रिजल्ट आने के बाद डिसाइड किया है इतने टाइम में कि यार कर लेते हैं एक बारी और ट्राई, एक बारी और कर लेंगे तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। हो सकता है आप बीएससी के साथ कोचिंग करें, हो सकता है आप कोई नॉर्मल कोर्स मेडिकल में लेना चाहें, बीडीएस ले लें और फिर आप सोचें अगले साल एमबीबीएस देने का। रास्ते बहुत सारे हैं, रास्तों की कोई कमी नहीं है आपके लिए दुनिया में, लेकिन आपने कौन सा चुना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने सोचा है कि आप एक चांस अपने प्रिपरेशन को और देना चाहते हो कि यार देते हैं, छोड़ो एक बार देते हैं चांस, तो फिर आप अगर उड़ान के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दैट इज़ वेयर रैंकर्स 2.0 इज़ मेड फॉर यू। रैंकर्स 2.0 एकदम रैंकर्स 1.0 जैसा है जो पहले स्टार्ट हुआ था जस्ट आफ्टर द नीट गॉट ओवर, लेकिन बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से होगा स्टार्टिंग टुमारो, यानी कि 12 सितंबर। फ्रेश बोले तो हर चीज़ फ्रेशली पढ़ाई जाएगी। मैंने बहुत वीडियोस में आपने 3 शब्द सुने हैं, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इस फिलॉसफी को रैंकर्स 1.0 में भी फॉलो किया जा रहा है, 2.0 में भी फॉलो किया जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आज रैंकर्स 1.0 का पहला यूआईटीएस था जिसको मैंने मिनी टेस्ट बोला। आपके भी मिनी टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे। डॉक्टर ज्योत्सना बायो में हर दिन डीपीपी दे रही हैं, विच इज़ नॉट हैपनिंग इन केमिस्ट्री, बट इट विल हैपन, डोंट वरी। लास्ट वीक आई वॉज नॉट एट ऑल वेल, माई स्टूडेंट्स नो कि लास्ट वीक केमिस्ट्री क्लासेस नहीं हुए हैं। सो देर आर ब्यूटिफुल थिंग्स हैपनिंग इन 1.0 विच विल अगेन हैपन इन 2.0। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने स्टार्ट करने में थोड़ी सी देर की है, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हम लोग आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, बेसिक से ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैंने एकदम मुझे रिजल्ट का वेट करना था, मैंने किया, अब मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी, अभी भी आपके पास टाइम है। गिवन स्केड्यूल में जो हमने स्केड्यूल टीचर्स ने बनाया है उसमें मिड ऑफ फेब्रुवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा नीट 2023 के लिए। तो अगर आप फेब्रुवरी एंड तक सिलेबस पूरा करते हैं, मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके पास फुल रिवीजन के लिए भी बच जाएंगे। सेल्फ स्टडी भी करेंगे और हर चैप्टर को हमने इनफ नंबर ऑफ डेज दिए हैं, भगाया कहीं नहीं है। लेकिन सिंस आप थोड़ा सा लेट हो, ऑलमोस्ट एक महीना हमारे 1.0 बैच से, तो इसीलिए आपको एक लेवल ऑफ ट्रैक तक लाने में हमें थोड़ी सी आपकी क्लासेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि होंगी। यानी कि अगर हम उन बच्चों को मंडे से फ्राइडे मिलते हैं तो आपको मंडे से सैटरडे मिलेंगे, संडे भी मिल सकते हैं फॉर सम टाइम। उससे होगा ये कि एक बार 2.0 और 1.0 बराबर पे आ जाएंगे तो बड़ा एग्ज़ाम देने में बड़ी लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई में कंपटीशन ज़्यादा बड़ा होगा। ये 2.0 का एम है। अभी भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि यार 1.0 मैंने छोड़ दिया, क्या 2.0 मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, 1.0 एंड 2.0 आर एब्सोल्युटली सेम, इट्स जस्ट दैट आपने एक महीने के बाद स्टार्ट किया है, दैट्स इट। एंड डोंट वरी, आपने कुछ लूज नहीं किया। इट इज़ मी हु विल कम अलॉन्ग विद द क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। मैं आपको आपका सिलेबस केमिस्ट्री में कराऊंगा, सुधीर सर फिजिक्स में कराएंगे, डॉक्टर ज्योत्सना बायो में कराएंगी, एंड थिंग्स विल हैपन दैट वे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने देर करी है, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने देर की है तो टेक इट एज अ मोटिवेशन कि यार मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काउंटर पार्ट एक महीने से ऑलरेडी पढ़ रहा है।
तो उस चीज़ को सोच के रैंकर्स 2.0 की स्टार्टिंग क्लासेस ऑलमोस्ट 6 days अ वीक हैं, लेकिन बाद में उनको फिर से 5 days अ वीक एंड इफ रिक्वायर्ड, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो 6 days अ वीक सोचेंगे, वैसे नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। नंबर 1, आपको जो टेस्ट सीरीज़ होती है उड़ान में, जिसको हम UITS बोलते हैं, मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। आप ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों से घमासान कर सकते हो कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चंस पे, जो आपको पेपर में बैठने की भी आदत दिलवाएंगे कि पेपर में 3 घंटे 20 मिनट, 200 मिनट का पेपर था 22 में, तो आप 200 मिनट आप कैसे बैठ सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन, कि यार मैं कैसे इतने लंबे टाइम एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगा या बैठ पाऊँगी, ये आपको सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम जितने आपके पास डाउट्स आते हैं, दिन में एक गिवन टाइमिंग के लिए आपके डाउट ग्रुप्स टेलीग्राम पे खुलेंगे, और केमिस्ट्री में मैं, फिज़िक्स में समीर सर, बायो में डॉक्टर ज्योत्सना, आपके डाउट्स भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। कोशिश कई बार ये की जाती है कि अगर डाउट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो आपको क्लास में करा दिया जाता है सेम क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मैंने ऐसे बहुत बार किया। और अगर आपका डाउट का क्वेश्चन अलग है तो या तो आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ सिंक नहीं करेगी, एंड देयरफॉर शायद आपको ये बोल दिया जाए कि बेटा अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। उस केस में आपका इंटरप्रिटेशन आप जाने, हो सकता है आप ये सोचें निखिल सर को कुछ आता ही नहीं है। देर आर पीपल हु थिंक निखिल सर को आता ही नहीं इसलिए बताते ही नहीं है। माइट बी, आई एम फाइन विद दैट, बट वो उस समय आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एब्सोल्युटली ओके, सब बच्चे का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट, नीट 2023 को जीतने के लिए आपको जो कुछ चाहिए, जहाँ तक चाहिए और जितना चाहिए, जो कुछ जहाँ तक जितना, सब कुछ रैंकर्स 2.0 में है। इसीलिए अगर अभी तक आप उड़ान के साथ एनरोल्ड नहीं हैं तो चुपचाप बिना सोचे एक इनिशिएटिव लीजिए कि यार मुझे इस बार नीट के लिए एक और कोशिश तो देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नीट फोड़ दूंगा तो एक लेवल ऑफ डीमोटिवेशन ज़रूर आएगा कि यार पेपर मुश्किल आ गया तो, यार ये हो गया तो, यार वो हो गया तो। इसलिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका मोटिवेशन एक अटेम्प्ट होना चाहिए, एक फेयर अटेम्प्ट 2023 में। और जब आप इस अटेम्प्ट की तैयारी करोगे, उसके हिसाब से आपकी जो तैयारी है, तब आप डिसाइड करोगे क्या तैयारी एकदम मस्त चल रही है, मैं पेपर फोड़ के आऊँगा। ये पहले से ही डे 1 पे जब आपने तैयारी शुरू नहीं करी, ये ख्वाब मत लगाइए कि आप 23 में पेपर फोड़ देंगे मैडम, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए लेट द तैयारी डिसाइड किया पेपर फोड़ेंगे या पेपर आपको फोड़ देगा। समझ रहे हैं ये चीज़? इसीलिए डे 1 पे ये समझाइए कि यार एक अटेम्प्ट और बनता है, एंड 100th डे पे ये समझाइएगा कि नीट 2023 मेरा ही होगा। Do it this way. Join Ranker 2.0 batch, classes starting tomorrow with the orientation as decided. See you all in the session, and till then I would say all the best for NEET 2023। और जो बच्चे काउंसलिंग करके थोड़ा सा और लेट डिसीजन लेना चाहते हैं, do not worry, we are there to help you out at any stage you want to take our help. All the best. See you in the session tomorrow. And to all my Rankers 1.0 students, we'll continue our sessions. We'll continue with our session tomorrow. And I'm so sorry for the last week, जो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी. But now I'm absolutely fine. And therefore, we'll catch up with you tomorrow. तो दोनों बैचेस से कल मुलाकात होगी, अलग अलग टॉपिक्स को लेके मुलाकात होगी, और दोनों की लाइव मुलाकात होगी। तो निखिल सर विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम ऑल्सो while taking the class. चलिए, सी यू ऑल, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।